15 साल मैंने सेवा की है क्षेत्र की, और 65 साल मेरे फादर ने सेवा की है। हम कोई नए चेहरे नहीं हैं, आप विश्वास कीजिए। और ये भी आपको बता दूं, पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। किसी भी हाल में विचारधारा के साथ में जुड़ा हूं, मजबूती से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा पार्टी के साथ। टिकट ना मिलने के बावजूद भी आपने कहा मंच से कि मैं पार्टी के साथ हूं और संगठन के साथ। निसंदेह है, मैं आज भी आपसे कहता हूं कि मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हूं। मैं उनकी नीतियों को, उनके विचारों से मैं पर्सनल प्रभावित हुआ। मेरा 25 साल का एक वकालत का पेशा है, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जाट जाटा की का जो एक समीकरण है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विश्वास कीजिए, अगर पार्टी का भरोसा रहा तो जन सैलाब 36 बिरादरी का अगर मेरे साथ में नहीं रहा तो आप ये कहना क्या कही। मैं सभी को साथ में लेकर चलने वाला हूँ, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं, और वो नए चेहरे के रूप में एक ऐसे मंच की तलाश में है। यदि पार्टी का एक भरोसा रहा तो इतिहास रच के जाट जाट भाई भाई और सबको हमारी सबकी साथ में लेकर जो एक नीति है, मैं जातिवाद में कभी भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये एक जो समीकरण है पिछले विधानसभा में इतिहास रचने का काम करेगा। मेरे जैसे बेटे पर भी आप एक बार भरोसा करके देखो कि जिस दिन आपने विधानसभा पहुंचाने का काम किया तो आम जन की आवाज को भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दहाड़ते हैं संसद में, आपका बेटा और भाई पिछले विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगा। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट राजेश तेवतिया है जो कि विधानसभा चुनाव फाइट करने की तैयारी में है। पृथला विधानसभा से जो कि इनका निजी क्षेत्र है। तो राजेश तेवतिया जी, आज जो आपने एक सम्मेलन का आयोजन किया तो कहीं ना कहीं जो बड़ी सरदारी है वो आपके साथ नज़र आती है। आपने, जितना हम जानते हैं, आपने चुनाव फाइट करना है, आप प्रयास में हैं कि किसी पार्टी से अगर जिसका आपने ये पटका पहन रखा, अगर इनका भी आपको साथ मिल जाए तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से क्या मिल रही है आपको? देखिए, मैं एक विचारधारा के साथ में जुड़ा हूँ। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस मजबूती के साथ में और जितनी ईमानदारी के साथ में 36 बिरादरी के दिलों में बसे हैं, तो ना केवल हरियाणा बल्कि मैं कहता हूं कि सारे भारत में उभरता हुआ एक ऐसा चेहरा जो गरीब और आम आदमी की आस है। तो यदि उनका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलता है तो बदलाव निश्चित होकर रहेगा। बहुत बहुत बड़े अनुभवधारी हैं आपके सामने। सत्ता में जो लोग हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वापसी की तैयारी में है। बसपा और अनेलो जैसे जो पार्टियां हैं वो भी एक साथ गठबंधन में जो है आ रहे हैं। देखिए, जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है और अपनी विचारधारा को जन जन तक ईमानदारी से और उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो ये जो चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष का नहीं, वो जनमानस का हो जाता है। आज आपने देखा होगा, जन सैलाब एक एक व्यक्ति ईमानदारी से ना केवल मेरे साथ बल्कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर परवाल जी उनके साथ में, और इसके साथ साथ नरेश सागर जी बहुत मजबूती के साथ में जनमानस खड़ा हुआ है। तो विचारधारा के साथ में हम सभी खड़े हुए हैं। आपने पार्टी को ही क्यों चुना? मतलब इसी पार्टी पर आपने क्यों भरोसा जताया है? क्यों आपको लग रहा है कि यही पार्टी जो है आपको आगे तक लेके जाएगी राजनीति में? क्योंकि आपको मंच से मैंने सुना है। देखिए, निसंदेह जिस चीज़ को इंसान अपने जीवन में भुगतता है वो उसके अनुभवों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। राजनीति का जो पेशा है वो सेवा का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माध्यम है। यदि आदमी सक्षम होगा तो निसंदेह समाज की बेहतर सेवा कर पाएगा। तो जो पार्टी के बारे में मैंने सुना, मैंने अपने दोस्तों से पता किया, तो सभी ने यही बोला कि ये वो मंच है जो एक आपको प्लेटफॉर्म देगा। तो मैं इस विचारधारा के साथ में जुड़ा हूँ। निसंदेह है ये पार्टी पिछले विधानसभा में तो इतनी बहुत ही मजबूत है, मैं नहीं समझता जैसा आपने पहले बोला कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। नो, हमारी पिछले विधानसभा बदलती है, बस उनको एक ऐसा प्रतिनिधि जो
समाज में अपनी बात को सबको साथ में लेकर रख सके और ईमानदारी से क्षेत्र में सेवा की हो। 15 साल मैंने सेवा की है क्षेत्र की और 65 साल मेरे फादर ने सेवा की है। हम कोई नए चेहरे नहीं हैं। अब विश्वास कीजिए कि पार्टी की विचारधारा को और जो भी हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं, भाई नरेश सागर जी हैं और हमारे सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके कंधों को ईमानदारी से मजबूत करने का काम करेंगे। और ये भी आपको बता दूं, पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। किसी भी हाल में विचारधारा के साथ में जुड़ा हूं, मजबूती से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा पार्टी के साथ। टिकट ना मिलने के बावजूद भी आपने कहा मंच से कि मैं पार्टी के साथ हूं और संगठन के साथ। निसंदेह है, मैं आज भी आपसे कहता हूं कि मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हूं। मैं उनकी नीतियों को, उनके विचारों से मैं पर्सनल प्रभावित हुआ। मेरा 25 साल का एक वकालत का पेशा है, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑब्जर्व किया है अपने जीवन में कि ये वो पार्टी है जो सभी को साथ में लेकर चलती है, सभी की भावनाओं के अनुरूप काम करती है और हर गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित के साथ साथ 36 बिरादरी को जो न्याय दिलाने का जो काम किया है, उनमें जो विश्वास और भरोसा देने का काम किया है, वो आज़ाद समाज पार्टी के हमारे सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारे प्रभारी डॉक्टर परवाल जी के नेतृत्व में हम सभी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस विधानसभा में बसपा ने जब चुनाव जीता तो उसने कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण और दलित इस समीकरण पे काम किया और मजबूती से काम किया। उन्होंने अपनी सीट भी यहाँ से निकाली थी। तो आप जैसे कि जाट समुदाय से आते हैं और पार्टी का भी जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं जाट या फिर SC ST OBC के जो अदर जो वर्ग है उन लोगों के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जाटा की का जो एक समीकरण है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विश्वास कीजिए, अगर पार्टी का भरोसा रहा तो जन सैलाब 36 बिरादरी का अगर मेरे साथ में नहीं रहा तो आप ये कहना क्या कही। मैं सभी को साथ में लेकर चलने वाला हूँ, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं और वो नए चेहरे के रूप में एक ऐसे मंच की तलाश में है। यदि पार्टी का एक भरोसा रहा तो इतिहास रच के जाट जाट भाई भाई और सबको हमारी सबकी साथ में लेकर जो एक नीति है, मैं जातिवाद में कभी भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक जो समीकरण है पिछले विधानसभा में इतिहास रचने का काम करेगा। निजी मुद्दे आपके क्या रहेंगे, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है वो तो तमाम लोग जानते हैं और आप भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। निजी मुद्दे आपके क्या होंगे अगर क्षेत्रीय बात करें? पिछले विधानसभा में सबसे जो बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ वो एजुकेशन है। मैं चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा एजुकेशन हब हो और कमिटमेंट करता हूँ कि यदि पार्टी पदाधिकारियों का विश्वास जीत पाया तो और आमजन की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। पिछला विधानसभा एजुकेशन हब होगा। दूसरा मुद्दा मेरा बेरोजगारी का है। हर घर से प्रयास करूंगा सरकारी या गैर सरकारी एक रोजगार में सुनिश्चित कर पाऊं। तीसरा, स्वास्थ्य पर कितनी सारी समस्याएं हैं। चौथा, महिला सम्मान की कोई बात नहीं करता है, सामाजिक बदलाव की कोई बात नहीं करता है, खिलाड़ियों के साथ में किसी की कोई नीति नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपने दिल और दिमाग में रखता हूं। मेरा जीवन इस क्षेत्र को, इस पार्टी की नीतियों को, उसके विचारों को आम जन तक पहुंचाने में और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने में पल पल मजबूती के लिए होगा। पृथला विधानसभा की जनता से कोई अपील अगर आप करना चाहें? मैं समस्त पृथला क्षेत्रवासियों का आज मेरे एक छोटे से बुलावे पर आप सभी हजारों की संख्या में आए, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब जब जहां जहां जिस भी तरीके से आपको अपने भाई, अपने बेटे की जरूरत होगी, निस्वार्थ रूप से आपके साथ में खड़ा रहूंगा। मेरे जैसे बेटे पर भी आप एक बार भरोसा करके देखो कि जिस दिन आपने विधानसभा पहुंचाने का काम किया तो आम जन की आवाज को भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दहाड़ते हैं संसद में, आपका बेटा और भाई पिछले विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये पृथला विधानसभा से गांव अलावलपुर, जो कि ऐतिहासिक गांव माना जाता है अगर इस क्षेत्र की बात करें तो, वहां से भावी प्रत्याशी हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है और तमाम भीम आर्मी और पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर शिरकत की थी और कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया है कि वो इनकी बात ऊपर तक ज़रूर रखेंगे टिकट के लिए। तो इनके विचारों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
धन्यवाद, थैंक यू।